एक फतेह के साथ में हम शुरुआत करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ पे आज बाबा जी का जो संगम यहाँ पे हुआ है, जो प्रोग्राम यहाँ पे चला है, और जिस गुरुद्वारे में हम आज हैं, इनका बड़ा सहयोग किसानी आंदोलन में रहा। और बहुत दिन बाद में जाके पता चला कि ये जो बड़े बड़े ट्रक भर के सामान के आते हैं, ये कहाँ से आते हैं। तो पता चला कि पंजाब के गुरुद्वारे हैं, वहां से सामान भर के आते हैं। और जो भी सामान गया तो कभी ये नहीं सोचा कि ये इसी लंगर पे जाना है, एक पे जाना है। एक जगह से बांटना शुरू करा और आखिर तक बांटते चले गए। तो गुरुद्वारों का बड़ा रोल जो किसानी आंदोलन रहा है उसमें है। जब बाबे वहां पे लंगर लगा के बैठ गए और पहले दिन जब यहां से पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग गए तो ये बता के 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। तो क्योंकि वो ऊपरले वाले की आवाज थी, जो पहले ही दिन ये कहने लगा कि 6 महीने का राशन हमारे पास में है, तो ये सबको उम्मीद थी कि आंदोलन लंबा चलेगा। क्योंकि सबकी एक ही आवाज थी कि जा रहे हैं। यहां से अरदास करके सब लोग गए, झगड़े हुए, सड़कें खोदी, लेकिन रुके नहीं। और 26 तारीख को सर्दियों के मौसम और जाके दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। 1 साल तक बैठे रहे। 1 साल के बाद में जब सरकारों को ये लगा कि ये किसान तो अब बात भी नहीं कर रहे, तब उन्होंने सरकारों ने बातचीत शुरू करी और कुछ मसलों का समझौते के आधार पर समाधान निकला। अब सरकार उस पर काम करे, जो बातचीत रहेगी है। इसमें बड़ी कुर्बानियां हुई, मानसिक हानियां हुई, तरह तरह के एलिगेशन से इन किसान, मजदूर, आदिवासी देश के नौजवानों को बुलाया गया। वो सब चीज भी झेल ली। 750 किसान शहीद हुए, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। जब हमने कहा कि ट्रैक्टर चलाना तो किसान जानता है लेकिन ट्विटर चलाना नहीं जानता, तो देश का नौजवान आगे आया। उसने बहुत साथ हमारा दिया, अलग अलग भाषाओं में दिया। महिलाएं आई, बच्चे वहां पे आए, छोटे छोटे बच्चे जो चर और 55 साल के जो बच्चे थे, उन्होंने अपने जो बाबा थे जो मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, उनको वहां की जो वीडियो थी वो दिखाई। उनको लाइव दिखाते थे वहां से यहां तक, घर तक। तो ये एक वैचारिक क्रांति थी। और जब भी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति होती है, वो क्रांति परिवर्तन करती है। तो इसने भी परिवर्तन किया। जो हमारा परिवार बिछड़ा हुआ था, बहुत पुराना, करीब 250-300 साल पहले हम सब लोग इकट्ठे रहते थे, लेकिन बीच में कुछ बंटवारे हुए, कुछ भाषा का विवाद, कुछ बंटवारों का, अंग्रेजी हुकूमत आई तो 100 साल तक खाम पंचायत और उस पर बैन रहा। लेकिन ये करीब 170 साल बाद में ये परिवार इकट्ठा हुआ। सत श्री अकाल। गुरुओं का संबंध उन क्षेत्रों से बहुत पुराना रहा है, दिल्ली की सल्तनत से। जो ये आसपास का क्षेत्र है, यहां से हरिद्वार आप लगाओ तो पंजाब में आता था पूरा ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का कुछ बेल्ट, इनका संबंध गुरुओं से रहा है। ये पुराने संबंध थे इनके। जब गुरु गोविंद सिंह जी यहां से महाराष्ट्र नांदेड़ गए तो बाया सोनीपत और दिल्ली को होते हुए गए थे आखिरी टाइम पे अपने। वो सोनीपत में एक गांव है नाहरी, वे उस गांव में गए, वहां के लोग उससे मिले
और उन्होंने कहा कि हम यहां से अब जा रहे हैं, यहां पे कोई आएगा उसके साथ देना उसका। तो नांदेड़ से बंदा सिंह बहादुर, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर थे, वो सोनीपत में उस गांव में आए और हरियाणा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जींद, हरियाणा के क्षेत्र में 3 महीने रहे। 3 महीने में वहां पर अपनी फौज तैयार की और 4800 लोग जो खाप पंचायत के लोग थे वो फिर सरहंद की तरफ आए। पूरा पंजाब साथ में खड़ा हुआ और सरहंद को फतेह किया। तो ये आंदोलन वही है, वे खाप पंचायतें वही हैं जिनका हमारा पुराना रिश्ता रहा है। वही खाप पंचायत आज हमको मिली, वही हरियाणा, पंजाब, जो उत्तर प्रदेश की जो खाप पंचायतें थी, उन्हीं खाप पंचायतों ने इस आंदोलन को मजबूती देने का काम करा। श्री अकाल। तो बड़ा योगदान खाप पंचायतों का रहा, गुरुद्वारों का रहा, संत महात्माओं का रहा, और जो देश का नौजवान है उसका रहा। मतलब हर उसका इस आंदोलन में योगदान रहा। कोई फिजिकल रूप से रहा, कोई वैचारिक रूप से रहा, लेकिन रहे सब। ये वैचारिक क्रांति थी और ये एक ट्रेनिंग थी। उसकी 13 महीने की एक ट्रेनिंग हुई है। अब सब लोग अपनी भाषा में अपनी बात कहना अधिकारी और सरकारों को सीख गए हैं। अब सरकारों को यह है कि जो अधूरे काम रह रहे हैं, जो फैसले हैं, यहाँ के भी बड़े मामले हैं। कर्जा माफी का एक बड़ा सवाल किसानों का है। जो लोग हमारे परिवारों के लोग जेलों में बंद हैं, जो जिनको 25-25 और 30-30 साल हो गए, उनके केस भी खत्म हो गए, वे वापसी आने चाहिए। वो एक बड़ा सवाल है। श्री अकाल। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। आज यहाँ पे आए, गुरुद्वारों में आए, माथा टेका, और जो विचार गुरुद्वारों के थे वो विचारों को साझा करने यहाँ पे आए। उन बाबाओं का जिन्होंने इतने बड़े सिस्टम खड़े करे, उनसे आशीर्वाद के बगैर ये आंदोलन नहीं चल सकता था। उनके यहाँ पाए, माथा टेका, विचारों को साझा किया, उनके विचार लिए। तो आप लोग के बीच में आए हैं, अपनी बात रखी, और पंजाब के हर आदमी का धन्यवाद देने यहाँ पे आए। तो आगे भी पूर्ण रूप से जब भी कोई मामला होगा तो अब सब लोगों की ट्रेनिंग होगी है देश में, सब लोग तैयार बैठे हैं। जब भी जरूरत होगी फिर उसी तरह से हम काम करेंगे। हमारी जो जत्थेबंदियां हैं वे काम करेंगी। अभी एमएसपी का सवाल है, उस पर भारत सरकार कमेटी बनाए और अपना काम शुरू करे। इतने पूर्ण रूप से हम बैठे हुए, निगाह रखे हुए हैं भारत सरकार के, वो क्या काम करती है। तो सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन्यवाद।